कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब कि कोई पर्सन ए इन्फेक्टेड है, उससे कोई पर्सन बी इन्फेक्टेड हो जाता, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैथोजन हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो गया, वायरस वायरस हो गया, तो इन सब चीजों से ना, HIV जिसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कम्युनिकेबल डिजीज है। आई थिंक ये कोविड-19 का भी जो खेल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज ही है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है और हुआ भी। सॉरी, कम्युनिकेबल डिजीज की बात मैं कर रहा हूँ कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है, उस वो पैथोजन के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चीजें आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि जिसमें इन्फेक्टेड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है जिसमें इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। एक पर्सन को हुआ है तो दूसरे पर्सन को होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो चाहे कि उसमें कैंसर आ सकता है, उसमें डायबिटीज आ सकता है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम। तो इन ये सब एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्यों है, तो इसमें राइटर ये लिखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज होने से, अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करने से, टोबैको का कंजम्पशन करने से, ये सब कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पैदा करते हैं। अब इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के होने के रीजंस क्या हैं, इसमें 6 रीजन बताया गया है। पहला तो कहता है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। सब लोगों को पता है पॉवर्टी की वजह से भी बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकता है। रेस्पिरेटरी इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने एनसीईआरटी में किताब एनसीईआरटी किताब में पढ़ा था, या शायद किसी करंट अफेयर्स में आप लोगों को ही बताया था कि एक किसी लेडी को ना गैस चूल्हा मिल गया था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि दोबारा रिफिल करा सके उस गैस को, तो फिर से वो लकड़ी पे खाना बनाना चालू कर। तो गरीबी इतनी ज्यादा थी, रिसोर्सेज की कमी इतना ज्यादा होता है इन लोगों के पास। तो अब चूंकि लकड़ी पे खाना बनाएंगे तो वहां से बहुत सारे पॉइजनस जो से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो उससे हो सकता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो उनको। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होता है, तो इस वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो। डायबिटीज तो खैर पता नहीं किसको हो रहा है, सबको ही हो रहा है। कैंसर भी सबको हो रहा है, बट एक पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, या अनहाइजीनिक कंडीशन में आप रहेंगे, तो हो सकता है कि उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन। इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से in the name of modernization, we are concretizing each and every inch of our land। कहीं ना कहीं हम मतलब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पूरी जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट था, जो जंगल था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन से सिर्फ इन्वायरमेंट का तो अलग से दिया हुआ है, रैपिड अर्बनाइजेशन में लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है, क्लीन एयर नहीं मिल रहा है। दिल्ली का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज्यादा हो चुका है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तीसरा है पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोगों को पता है पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दिल्ली में जितने भी सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो बहुत ज्यादा एक डेंजरस भूमिका निभाते हैं, आपके शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बताया अभी कि इन्वायरमेंट को इस तरीके से आप खत्म कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। सुबह में बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो अब यदि आपने अपनी ग्रीनरी को खत्म कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा बढ़ेगा, और वो ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ रहा है इंडिया में। लाइफ स्टाइल इशू, अब बात वही है कि in the name of the westernization we are accepting each and everything, we are not filtering the meaningless thing from the meaningful thing। वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हम पूरा वेस्टर्नाइज बनने के लिए पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज वाले आ रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाले, जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से ही हुआ है। आप देखिए विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर,
ये सब लोगों की डेथ कैंसर से हुई है। इनको इनको लाइफस्टाइल इनका वही था कि मतलब बहुत ज्यादा रिच होना भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ चीज है। इससे क्या होता है कि आप फिजिकल वर्क कम करना चालू कर देते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो इससे दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल टोबैको। ये तो बताने की जरूरत नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा होता है। ओरल कैंसर टोबैको से होता है, अल्कोहल से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और लास्ट में लिखता है मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आपके पास ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आपने इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब यूज किया कि कहीं ना कहीं उस खाने में केमिकल्स चला गया, और वही केमिकल्स बाद में आपको कैंसर जैसी बीमारी को पैदा किया। कहा यह भी जाता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड चेन में ये सब केमिकल्स इंटर हुए, और उस फूड चेन को हम जब कंज्यूम करते हैं तो हमको कैंसर हो जाता है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखा गया, और इसीलिए माना यह जाता है कि पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसी लोकालिटी है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं इंडिया में। तो क्योंकि यही दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। वेस्टर्न यूपी में भी आया था। तो एक स्टडी किया गया, लैंसेट जनरल में पब्लिश किया गया। उस स्टडी का नाम है प्योर, PURE। प्योर का मतलब प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल इपिडेमोलॉजी, प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल इपिडेमोलॉजी। तो ये एक स्टडी किया, और इसका स्टडी हार्ट से रिलेटेड था। इसने 21 कंट्री पे स्टडी किया, और वो 5 कॉन्टिनेंट से कंट्री बिलोंग करते थे। 21 कंट्री, 5 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट से 21 कंट्री पे उसने रिसर्च किया। ये पता लगाने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा जो कार्डियो वेस्कुलर डिजीज होता है वो कौन सी कंट्री में होता है, डेवलप्ड में होता है या डेवलपिंग में होता है। यदि आप लोगों से पूछें तो आप लोगों के दिमाग में डेफिनेटली बात आएगी कि यस, डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा होता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा रिसर्च इन्होंने ये किया दूसरा रिसर्च इन्होंने ये किया कि सबसे ज्यादा जो ये डेथ होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, वो डेवलपिंग कंट्री में होता है या डेवलप्ड कंट्री में। तो इसमें डेवलपिंग कंट्री सबसे टॉप में आ गया। मतलब सबसे ज्यादा होता है डेवलप्ड कंट्री में। क्यों डेवलप कंट्री में होता है? उनका लाइफ स्टाइल वैसा है। और डेवलपिंग कंट्री में क्यों कम होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज? की हमारा थोड़ा कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो इससे चांसेस कम होता है कंपेयरिंग टू डेवलप कंट्री। है इंडिया में भी बहुत है, लेकिन डेथ रेट की यदि बात करें तो डेथ रेट इंडिया में ज्यादा होता है, वहां पे कम होता है। हालांकि वहां पे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पे पेशेंट ज्यादा है। तो इसका रीजन यही बता रहा है इंडिया में कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है हेल्थ का, हॉस्पिटल्स नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ आर्किटेक्चर की भी बहुत बहुत ज्यादा कमी है। तो राइटर यही बताना चाहते हैं कि इंडिया में जो ये इतनी ज्यादा डेथ हो रही है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई सॉलिड कदम उठाना चाहिए। हालांकि आयुष्मान भारत लाया है इंडिया ने, स्टेट भी इस पे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो हमको एक्चुअली में रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट बहुत कम पैसा खर्च करती है हेल्थ के नाम पे। तो जीडीपी का 6% कम से कम हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, और हेल्थ पे जीडीपी का 6% में 35% कम से कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे खर्च होना चाहिए। कम से कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे खर्च होना चाहिए हेल्थ का 35 6% जीडीपी का। एक किसी ने कनेक्ट किया इसीलिए मेरा फ्लो टूट गया। मैं क्या कह रहा था कि हेल्थ का 6% जो है जीडीपी, सॉरी, जीडीपी का 6% हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, और उस 6% में 35% जो है पैसा, जो 6% का पैसा है जितना भी होता है उसका 35% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे खर्च होना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया पहली कंट्री है जो ग्लोबल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन एनसीडी में आया है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा डेटा निकाला जाता है कि किसको किसको हेल्थ से रिलेटेड डिजीज है, और उस डेटा के हिसाब से हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बोला है कि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना कि अवेयर करा के इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे आप दारू मत पीजिए, आप टोबैको मत यूज कीजिए। तो इन सब चीजों से क्या हो सकता है ना, इन सब चीजों से बहुत हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। तो एक अवेयरनेस कैंप चलाने की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि अवेयर तो रहते भी हैं लोग, लेकिन बहुत लोग अवेयर नहीं रहते हैं, और बाई मिस्टेक वो लोग ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो एक अवेयरनेस कैंप चलाने की जरूरत है। लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो भी प्रोविजंस हैं उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये 4 सजेस्टिव अप्रोच दिए गए हैं
राइटर के द्वारा, जिससे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, खत्म कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज किया जा सकता है। आर्टिकल